आप जो किला देख रहे हैं सर, इसे आगरा किला कहते हैं, ना कि लाल किला। लाल किला बोलते हैं दिल्ली किले को, ये आगरा किला है बेटा। इस किले को सबसे पहले अकबर ने बनाया था 1565 में। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने इस फोर्ट को बनाया, फिर शाहजहां ने बनाया, फिर औरंगजेब ने बनाया। तो मैम इस तरह इस किले को बनने में 95 ईयर्स यानी 95 साल का टाइम लगा था और 35 लाख रुपये खर्च हुए थे पूरा किला बनाने के लिए उस टाइम पर। अब सर देखिए, किले में एंट्री करने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। पहला गेट यहाँ पे आपका टिकट चेक हुआ था, ये सेकंड गेट एंड थर्ड गेट। अब सर देखिए, तीनों गेट जो है वो जिगजैग कैटेगरी बने हैं, मीन्स टेढ़े मेढ़े। अगर हम पहले गेट पे खड़े होंगे तो हमको सेकंड गेट नज़र नहीं आएगा। अभी हम सेकंड गेट पे हैं तो हमको फर्स्ट गेट नज़र नहीं आ रहा है, सेम थर्ड गेट पे होगा। जो दुश्मन के लिए बनाया गया था, अगर बाई चांस कोई भी दुश्मन इस किले पे अटैक करता है तो डायरेक्टली इस किले में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता एंट्री कहाँ से करनी है। दूसरी बात सर, नीचे लाइनिंग बनी है सर, स्टोन में ये कटिंग बनी हुई है, जो कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम पर में मोटर बाइक्स नहीं होती थी, वो लोग हॉर्सेस घोड़ों का यूज करते थे, तो वो स्लिप ना हो इसके लिए बनाई गई थी, ताकि उनका पाँव ग्रिप में आ जाए। ये सारे का सारा उनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता था। अब सर मैम देखिए, दोनों साइड से सर ये रूम्स बने हुए हैं साइड में मैम। सर मुगल टाइम पर जिन हॉर्सेस का यूज किंग करते थे, यहाँ पर रहा करते थे, उनका इस्तेमाल हुआ करता था ये। लेकिन मैम ये ऊपर कटिंग देख रहे हो ना आप लोग सर, पहले गेट की लेंथ इतनी थी, लेकिन अभी क्या ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको अपना रूम्स ऑफिस रूम बना दिया है, इसलिए इनको बार में बनाया गया है, लाइन छोटी कर दी है। पहले ये गेट ऊपर तक थे, तो ये कटिंग बनी है सर यहाँ तक की, हाँ, यहाँ इसलिए तक। इनकी लेंथ थी। अब सर देखिए, दोनों साइड पर लाइट बनी है, दीवारें। सर यहाँ पर साउंड डिको होता है, आवाज़ गूंजती है। वेट सर, सुनिएगा, साउंड आ रहा है सर। ये भी दुश्मन के लिए बनाया गया था मैम। अगर बाई चांस एनिमी तीनों गेट क्रॉस कर लेता है और उसकी एंट्री यहाँ पे होती है, तो उन्हें पता होता है दुश्मन यहाँ पर आ चुका है, बिकॉज ऑफ द वॉइस। उसके बाद जो ऊपर होल्स बने छोटे छोटे, यहाँ पर मैम बोलो एक साइड से हॉट वाटर यूज करते थे और एक साइड से हॉट ऑयल के यूज करते थे, गर्म पानी और गर्म तेल, जिससे कि दुश्मन स्लिप हो जाए या जल जाए। और जब दुश्मन स्लिप हो जाता था तो उसके ऊपर से बड़े बड़े स्टोन के रोलर्स भी कर देते थे, इसलिए पूरा स्लो पे बनाया। हाँ, तो पूरा बाट टब है नहाने के लिए, जहांगीर के लिए। इसमें 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर जाने के लिए बनी हुई है, 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर बनी है बाहर आने के लिए। तो ये सोने का बना हुआ था, पूरा कवर प्लेटेड था। लेकिन मुगल टाइम में बाहर नहीं नहाते थे। पहले बाट जो था वो वहाँ अकबरी महल के अंदर था, लेकिन वो डैमेज पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, तो पब्लिक को दिखाने के लिए इसको बाहर रख दिया है। और आपके सामने से पूरा बना जहांगीरी पहले, इसके अंदर जहांगीर का बेडरूम है, जहांगीर का रंग महल है और उनकी लाइब्रेरी है। उसके बारे में आपको अंदर ही बताऊंगा मैं। इधर ये सब सैनिकों के लिए पूरा था, सैनिकों के लिए था। और सर वो डैमेज पड़ा हुआ है, कौन ये राजा के लिए, वो अकबर का महल था। वहाँ पर अकबर जो दवाई रुकैया, जो आगे वो डैमेज है, जो डैमेज है। पहले ये बाट का जो था वहाँ वहीं पर रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल पब्लिक की एंट्री नहीं है, तो पब्लिक को दिखाने के लिए इसको बाहर रख दिया। वो भी दिखा, हाँ आ जाइए। बंद तो पड़ा है, क्या करो? नहीं बंद नहीं पड़ा, सर मैम देखिए सामने गेट बना हुआ है, गेट है सर, इसे वेलकम गेट कहते हैं। जब कभी रॉयल फैमिली यानी कि राजा महाराजा की यहाँ से एंट्री होती थी तो उनका वेलकम होता था सर। वो कोई छोटा गेट बना विंडो टाइप का, उसमें से लेडीज फूल बरस आती थी किंग के ऊपर, और अंदर दोनों साइड से बड़े बड़े ड्रम्स रखे जाते थे, उन ड्रम्स को बजाया जाता था किंग के वेलकम के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी विदाउट वेलकम। कोई ड्रम नहीं बजाएगा हमारे लिए। होशियार, खबरदार, सक्षम और काव्यांश महल में पधार रहे हैं। आई राजाओं वाली फीलिंग। तो सर मैम यहाँ पे दोनों साइड से हैवी ड्रम्स लगे जाते थे, मिडल में एक आदमी खड़ा होता था जो कि किंग के आने की अनाउंसमेंट करता था, लाइक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। फिर ड्रम्स बजते थे, फिर किंग की एंट्री होती थी। इसे बोलते हैं रंग महल या फिर नृत्यशाला, मीन्स डांसिंग हॉल। सर मुगल टाइम पर किंग जहांगीर यहाँ पे डांस देखने के लिए आते थे सर। उस टाइम पर इस पूरे एरिया में डांस होता था, वहाँ मिडल में किंग जहांगीर बैठते थे और ऊपर से लेडीज सब फूल बरसाया करती थी। सर सामने के पूरा एरिया डाइनिंग हॉल था। मुगल टाइम पे खाने का सारा आइटम यही मिलता था। एंड सर किंग जहांगीर, उनकी 4 रानियाँ थी। ऊपर विंडो बनी है, 1 2 3 एंड 4। कौन सी? सर 1 2 3 एंड 4। इन विंडोज़ को बोलते हैं झरोखा। मुगल टाइम पर मैम लेडीज़ को पब्लिक एरिया में बैठना अलाउड नहीं था सर, तो वहाँ से बैठ के ऊपर से डांस को देखती थी विद द हेल्प ऑफ द कर्टन। पर्दे लगे होते थे जिसके थ्रू डांस को देखते थे। जितना भी काम देखोगे टोटली हैंड वर्क है, हाथों का काम है सर। एक्चुअली इस वर्क को बोलते हैं इंडो इस्लामिक वर्क। ये मिक्सचर है 2 रिलीजन का मैम, हिंदू और मुस्लिम। इस फोर्ट के जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम खान। उन्हें खास ईरान से बुलाया गया था, लेकिन जो वर्क करते मोस्टली हिंदू थे और राजस्थान के लोग थे सर। तो नीचे तो आपको पर्शियन डिजाइन देखने के लिए मिलेगा और ऊपर आपको राजस्थान डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। सेम काइंड ऑफ पर्शियन डिजाइन है सर, ये ईरान में यूज करते हैं इस तरीके के।
क्योंकि ये मुगल डायनेस्टी होती है पर्शिया से आई हुई थी, फारस से। और सर सबसे बड़ी बात, जो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिंगल पीस है, एक ही स्टोन को काट के बनाया है, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। सर ये वर्क बहुत ही हार्ड है, बिकॉज द वन रॉन्ग शॉट ऑफ हैमर द होल थिंग इज वेस्ट। अगर मान के चलिए मैं उन्होंने 99% काम एक पिलर के अंदर कंप्लीट कर लिया और 1% के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है तो पूरा स्टोन दोबारा से रिप्लेस होता था। सर सामने पैलेस बना हुआ है, इसे जहांगीरी पैलेस कहते हैं, जहांगीरी महल। सर अकबर के बेटे जहांगीर का महल यानी कि उनका बेडरूम था ये। बट मैम इसे मुगल टाइम का एसी रूम भी बोलते हैं, एसी रूम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मैम इस महल की क्वालिटी ये है कि इस पैलेस की दीवारें हैं सर वो अंदर से हॉलो हैं, मतलब खोखली दीवारें अंदर से। ऊपर एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी से दीवारों के अंदर पानी भर देते थे, सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। और जब हवा चलती थी सर तो पूरा एसी का काम होता था, इसके लिए से मुगल टाइम के एसी रूम कहते हैं। समझ में आया आपको? अब सर देखिए दीवारों के अंदर से पानी को बाहर कैसे निकालते थे। तो ये नाली आ रही है, इसके ऊपर एक होल बना हुआ लाइनिंग में, देखा आपने? जब पानी को बाहर निकालना होता था तो होल को ओपन कर देते थे, वहाँ से पूरा पानी बहता हुआ इस गड्ढे में आता था और यहाँ से डायरेक्टली बाहर नदी के अंदर जाता था। पीछे आइए अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है यहाँ का मैजिक विंडो। क्या है सबसे में? मैजिक विंडो। हाँ, ताजमहल जो है, ताजमहल। ये देखो ताजमहल, ये ताजमहल है और ये यमुना नदी। पहली बेटी का नाम था जहान आरा, दूसरी बेटी का नाम था रोशन आरा। लेकिन सर दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी, दोनों बेटियां कुंवारी थी, कुंवारी उनकी डेथ हो गई। शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुगल टाइम पर कोई भी किंग उनके लेवल का नहीं था, मतलब कि हाइट के मामले में नहीं, पैसों के मामले में। बिकॉज उस टाइम पर इंडिया काफ़ी बड़ा था, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा इंडिया का पार्ट था। एंड दे रूल ऑल ओवर द इंडिया फ्रॉम दिस पोर्ट सर, क्योंकि आगरा कैपिटल था उस टाइम पर। तो सर तब शाहजहाँ की दोनों बेटे कुंवारी तो डेथ हो गई। तब शाहजहाँ ने अपनी बेटी का महल बनाया, वो पालकी टाइप का बनाया था सर, वो होती डोली पालकी। देखिए उस टाइप का पूरा पैलेस बना हुआ है ये, देखा आपने सर? शाहजहाँ की छोटी बेटी रोशन आरा का पैलेस है, लेकिन मुगल टाइम पे इसको सोने की पालकी बोलते थे, क्योंकि मुगल टाइम पर ऊपर का पूरा पार्ट टोटली गोल्ड से कवर किया गया था। देखा है पिलर लगा हुआ है। सर शाहजहाँ की छोटी बेटी का पैलेस है, उनकी बड़ी बेटी का आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने इस फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए किले के चारों तरफ 2 खाई बनवाई थी। जो बाहर है सर पहली, वो है पानी वाली खाई। जब कभी कोई एनिमी को दुश्मन इस फोर्ट पे अटैक करता था, पानी वाली खाई के अंदर वो लोग क्रोकोडाइल का यूज़ करते थे, जिससे कि एनिमी किले में एंट्री ना कर पाए। और सर बाई चांस एनिमी की एंट्री यहाँ पर होती है, यहाँ पर होते थे वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, इस तरीके से। और ऊपर सोलर्स खड़े होते थे फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, तो फिर रखी जाती थी बड़ी बड़ी। और यहाँ पे सारे सैनिक होते थे लड़ने वाले, सैनिक वहाँ पे होते थे, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह वो करते थे, वाइल्ड एनिमल। नहीं ये जो ऊपर ये दीवार, सैनिक, हाँ यहाँ भी सैनिक होते थे जो डिवाइडर है, और बाहर वाले में क्रोकोडाइल वगैरह हुआ करते थे। उसमें पानी और इसमें जानवर। जंगली उनको मारने के लिए खोल देते थे। इसे बोलते हैं खास महल, मीन्स स्पेशल पैलेस। मैम खास महल इसलिए कहते हैं बिकॉज मुगल टाइम पर शाहजहाँ और मुमताज़ का प्राइवेट बेडरूम था ये, यहाँ पर रहते थे वो लोग। मुमताज़ की डेथ के बाद शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, बट उससे पहले उनका मेन बेडरूम था। लेकिन मैम मुगल टाइम पर ये ऊपर का पूरा पार्ट टोटली गोल्ड से कवर किया गया था। ये कह रही है कि रानियाँ क्या ऐसे खुले में सोती थी? मैंने नहीं बोला ऐसा सोते। मुगलों के टाइम पर दरवाजे लगाना उनकी शान के खिलाफ था, पर्दे क्योंकि लगाए बिना उनकी इजाज़त के किसी का आना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आँख उठा के देख हाँ नहीं ये सकता तो था। था, पर पर्दे लगे होते थे। पर्दों का इस्तेमाल करते थे। पर्दे कहाँ लगते थे आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैम देखिए सर ये रिंग्स लगी हुई छोटी छोटी, थक गया? यहाँ पर्दे लगाए जाते थे मैम। और देखिए ऊपर नीचे रूम बने छोटे छोटे सामने आप लोगों के सर, इसे हरम बोलते हैं सर। इन रूम्स में राजाओं की एक्स्ट्रा वाइफ रहती थी। किंग शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाया उनकी 360 अनऑफिशियल रानियाँ थी, वो सभी इन्हीं रूम्स में रहती थी। ये नीचे गार्डन है मिट्टी का मैम, इसे अंगूरी गार्डन कहते हैं, अंगूरी इसमें तो रोज वाटर यानी गुलाब जल निकलता है इस टाइम पर खुशबू के लिए, बिकॉज ये पूरा एरिया लेडीज़ के लिए था, तो जेंट्स की एंट्री कहीं भी अलाउड नहीं थी एक्सेप्ट द किंग, राजा को छोड़। तो मैम सर आपके सामने पहले से बोलते हैं शीश महल। सर शीश महल इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा शीशे का बना हुआ है, इसके अंदर 1 लाख पीस लगे शीशों के, और सारे शीशे सीरिया कंट्री से मंगाए गए हैं। इसको खोल के नहीं दिखाते? नहीं मैम, ये शीश महल खास शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन मैम पब्लिक आती है शीशे वगैरह निकाल लेती है इसमें से, इसलिए इसमें एंट्री बंद कर रखी है। सर ये तो लोग गलत करते हैं ना, देखने के बजाय उनका तोड़ देते हैं। हाँ, ये पूरा गिलास शीशे लगे हुए हैं।
ये रहना देखो शीश महल है, पूरा शीशे का है। सिर्फ महल को खोल दो ना भैया। चाबी नहीं है मेरे पास में। ये आज क्लास लग रही है हमारी, आज पूरे पढ़ के जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आज। चलो बच्चों सामने आओ, क्लास लो, इन्हें बताओ भैया। इनको आगे हिस्ट्री पढ़नी है। तो मैम सर मैंने आपको शाहजहाँ की छोटी बेटी का पैलेस दिखाया था, रोशन आरा, जो उनकी बड़ी बेटी जहान आरा का पैलेस है। दोनों बेटियां कुंवारी थी, दोनों का पैटर्न पाल की शेप में रखा गया है सर। ये भी पूरा सोने का बना हुआ था। हाँ, सर, पहले ये भी गोल्ड का इसका भी सोना चोरी करके ले गए जाट सूरजमल भरतपुर से। और मेरे हस्बैंड भी जाट हैं, बट वो कह रहे हैं अरे तो नहीं मैंने लिया थोड़ी था। चुराया भाई, ना मेरे पूर्वजों ने चुराया। बोल तो रही हूँ पर मैंने कहा तो है वो नहीं। भरतपुर के राजा थे जाट सूरजमल। वो भाई के आगे आगे ये क्लास ले रहे हैं आज हिस्ट्री की, बढ़िया। देखो ये तो हमें छोड़ के उसी के पीछे है। देखो सक्षम काव्यांश को देखो, ये मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं है, बस गाइड के साथ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, हम तो ये क्लास ले रहे हैं। तो बेटा इसकी चाबी भी नहीं है मेरे पास में। तो सर मैम इसे कहते हैं जैस्मिन टावर या फिर मुसम्मन बुर्ज। मैम किंग शाहजहाँ को अपनी वाइफ मुमताज़ से पूरे 14 बच्चे थे, जिसमें से उसके 8 बच्चों की डेथ हो गई थी डिलीवरी टाइम पर, और मुमताज़ की डेथ भी 14 बच्चे के डिलीवरी टाइम पर ही हुई थी। लेकिन 6 बच्चे जिंदा बच गए थे, जिसमें 2 लड़कियाँ थी और 4 लड़के थे। लड़कियाँ सर मैंने आपको बताया जहान आरा, रोशन आरा। लड़के थे दारा शिकोह, मुराद, शुजा एंड औरंगजेब। औरंगजेब ने सर अपने तीनों भाइयों को मार दिया था गद्दी के लिए। उसके बाद उसने अपने पिता शाहजहाँ को भी कैद करके रखा था। तो मैं शाहजहाँ की जेल है, यहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा और यहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। पहले भी ऐसे चलता था पैसों की। हाँ सर, ये अंडरग्राउंड सुरंग है, ताजमहल से निकलती है, यहाँ से डायरेक्ट ताजमहल। जब ये शाहजहाँ सीधे- की डेथ हुई थी तो उनकी डेड बॉडी यहीं से ताजमहल ले गए थे सर। आगरा के किले से ये वाली सुरंग सीधा ताजमहल जाती है। अब जो देखिए ऊपर नीचे रूम बने छोटे छोटे सामने आपके सर मैम। इधर मीना मार्केट लगता था, मीना बाजार। मुगल टाइम पर सर लेडीज़ को बाहर एंट्री अलाउड नहीं थी, तो उनके लिए मार्केट अंदर ही लगता था। लेकिन ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही था, बायर और सेलर दोनों लेडीज़ होती थी, जेंट्स की इसमें एंट्री अलाउड नहीं थी राजा को छोड़ के। और ये नीचे गार्डन है मिट्टी का, ये शाहजहाँ के टाइम पर एक तालाब था, नीचे मिट्टी नहीं थी, इसके नीचे पानी का 8 फीट गहरा एक तालाब था। इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ होती थी। शाहजहाँ इधर बैठते थे, मुमताज़ महल उधर बैठती थी, और वो दोनों तीरों से मछलियों को मारने का खेल खेलते थे। इसीलिए इसे मछली महल और फिश पैलेस कहते हैं। लेकिन सर शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब को ये सब पसंद नहीं था, वो फालतू काम समझता था, तो उसने मिट्टी डाल के बंद कर दिया इसको। और सर वो टकसाल है, ये नीचे बने छोटे छोटे गेट बने सर, ये टकसाल बोलते हैं, मतलब मिंट। इसमें क्या होता था, गोल्ड को मेल्ट करके कॉइन की शेप दी जाती थी, मतलब सोने सिक्के बनाए जाते थे यहाँ पर, शाही सिक्के।